अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। आप सब ने रिट मेंस एग्ज़ाम या फिर कहे थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम दे दी है और उम्मीद है सबका पेपर अच्छा हुआ है। थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के बाद अब जो एग्ज़ाम है वो होनी है सेट की एग्ज़ाम। सेट की एग्ज़ाम का जो टाइम है वो है 26 मार्च। 26 मार्च को सेट की एग्ज़ाम होनी है। इसकी तैयारी भी आप सब कर रहे होंगे। इस तैयारी के लिए हमें जो पढ़ना चाहिए उसमें एक चीज़ ये भी है कि हम पीछे के पेपर को सोल्व करें। इस वीडियो में हम सेट एग्ज़ाम जो कि 2013-14 में हुई थी उसका सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। ये वीडियो ना सिर्फ सेट बल्कि अगर आप रिट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके साथ साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारे सामने पहला सवाल है, गज़ल के लग़वी मायने क्या है। गज़ल के लग़वी मायने हैं औरतों से बातें करना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बाज़बान गुप्तन, इसका मायने होता है औरतों से बातें करना। गज़ल का लग़वी मायने है वो औरतों से बातें करना या फिर बाज़बान गुफ्तन। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, तवाइफ़ किसकी मशहूर नज़्म है। तवाइफ़ है या मोइन हसन जज़्बी की एक मशहूर नज़्म है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा जज़्बी, जिनका पूरा नाम है मोइन हसन जज़्बी। सवाल नंबर 3 है, मुसहफ़ा का या मुसहफ़ी का असल वतन क्या है। मुसहफ़ी जो कि उर्दू के मशहूर और मारूफ कसीदा निगार हैं, उनका जो असल वतन है वो है अमरोहिया या फिर अमरोहा। ऑप्शन 4 सवाल नंबर 3 का सही जवाब होगा। मुसहफ़ा का असल वतन है वो है अमरोहिया। सवाल नंबर 4 है, नज़्म-उद-दौला दबीरुल मुल्क खिताब किस शायर को मिला। ये जो नज़्म-उद-दौला और दबीरुल मुल्क है उर्दू के मशहूर मारूफ गज़ल निगार या गज़ल गो गालिब को मिला है। ये खिताब इनको बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी रहे हैं। नज़्म-उद-दौला और दबीरुल मुल्क है ये खिताब गालिब को मिले थे। सवाल नंबर 5 है, किस शायर की वफ़ात कोठे से गिरकर हुई। उर्दू के मशहूर शायर मोमिन की वफ़ात है वो कोठे से गिरकर हुई थी। इनको इल्म नज़ूम में भी महारत हासिल थी। इनकी शायरी की खसूसियत है मिक्र शायराना। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब है। मोमिन की वफ़ात है वो कोठे से गिरकर हुई थी। सवाल नंबर 6 है, किसने मर्शिया को मुसद्दस की हैत अता की। तो ये की थी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार हैं। इन्होंने ही मर्शिया के लिए मुसद्दस की शक्ल अता की। यह मुसद्दस की हैत है वो सौदा ने ही अता की। मर्शिया के लिए जो अज़दाई तरकीबी हैं वो ज़मीर ने मुकर्रर किए और जो मुसद्दस की हैत है वो सौदा ने अता की। सवाल नंबर 7 है, आतिश किसके शागिर्द थे। आतिश है वो उर्दू के मशहूर कसीदा निगार मुसहफ़ा के शागिर्द थे या मुसहफ़ी के शागिर्द थे। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। आतिश है वो मुसहफ़ी के शागिर्द थे। सवाल नंबर 8 है, सुकनदान फ़ारस किसकी तसनीफ़ है। सुकनदान फ़ारस है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक किताब लिखी जिसका नाम आब हयात है और उसका मर्तबा उर्दू में बहुत ज़्यादा बड़ा है। सुकनदान फ़ारस भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। इसके साथ साथ निरंग ख्याल भी इन्हीं की है। सच और झूठ का रोज़नामसा भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ही लिखी हुई है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद सर सैयद अहमद खां के रफ़्क़ा में शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। सुकनदान फ़ारस है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 9 है, मसनवी अली नामा का मौजू क्या है। मसनवी अली नामा का मौजू क्या है। इसका मौजू है अली आदिल शाह सानी के वाक़यात।
जो कि दक्कन का एक मशहूर बादशाह था, अली आदिल शाह सानी। उनके वाक़यात है। इसमें जो मसनवी अलीनामा है उसका मौजू अली आदिल शाह सानी के ज़माने के वाक़यात है। सवाल नंबर 10 है, शेर शोर अंगेज़ का ताल्लुक़ किस शायर के असार की ताबीर व तस्रीर से है? ये है मीर तकी मीर। शेर शोर अंगेज़ है वो शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने मीर तकी मीर के शेर की तस्रीर से मुताल्लिक़ लिखी थी। ये जो शेर शोर अंगेज़ किताब है यह है शम्सुर रहमान फ़ारूकी की, जो उन्होंने मीर तकी मीर के असार पर लिखी थी। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा मीर तकी मीर। सवाल नंबर 11 है, मुला वजही की तसनीफ़ का क्या नाम है? मुला वजही की तसनीफ़ का नाम है सबे रस। ये उर्दू अदब में अपना एक अलग मकाम रखती है। उर्दू अदब की पहली नस्री दास्तान है वो सबे रस है। सबे रस के अलावा मुला वजही ने एक और मसनवी लिखी जिसका नाम था कुतुब मुस्तरी। कुतुब मुस्तरी इनकी मसनवी है और सबे रस है वो मुला वजही की दास्तान है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 12 है, निरंग ख्याल का मुसन्निफ़ कौन है? निरंग ख्याल का मुसन्निफ़ है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उर्दू में इंसाइया निगारी के इब्तदाई नकूस है वो निरंग ख्याल में मिलते हैं और जो इसका मुसन्निफ़ है उनका नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। निरंग ख्याल का मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। सवाल नंबर 13 है, बूतिका किसकी किताब है? बूतिका यूनान के मशहूर फ़लसफ़ी अरस्तु की किताब है। बूतिका है वो अरस्तु की किताब है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। उर्दू मुअल्ला किस चीज़ का मजमुआ है? उर्दू मुअल्ला है वो खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। उर्दू मुअल्ला है वो खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। किस अफसाना निगार ने तवाइफ को बतौर ख़ास अफसानों का मौजू बनाया? यह मौजू बनाया था सादत हसन मिंटो ने। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। सादत हसन मिंटो के अफसानों का एक ख़ास मौजू है वो तवाइफ है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा मिंटो। सवाल नंबर 16 है, इनमें से कौन सा अफसाना कुर्तुलैन हैदर का है? इसमें जो अफसाना है फोटोग्राफ़र कुर्तुलैन हैदर का मशहूर मारूफ अफसाना है फोटोग्राफ़र। सवाल नंबर 17 है, असीर हर्स किसका ड्रामा है? असीर हर्स है वो उर्दू ड्रामा के शेक्सपियर आगा हसन कश्मीरी का मशहूर मारूफ ड्रामा है। आगा हसन कश्मीरी जो कि उर्दू अदब के सबसे बड़े ड्रामा निगार माने जाते हैं। इनको उर्दू का शेक्सपियर या फिर कहे हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। सवाल नंबर 18 है, चचा छुक्कन का खालिक कौन है? इसके खालिक हैं इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज है वो चचा छुक्कन के खालिक हैं। इसके साथ साथ इनका एक मशहूर मारूफ ड्रामा है जिसका नाम है अनारकली। अनारकली भी इम्तियाज़ अली ताज का ही मशहूर मारूफ ड्रामा है। सवाल नंबर 19 है, हबीब तनवीर का ड्रामा है। हबीब तनवीर का ड्रामा है उसका नाम है आगरा बाज़ार। आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का ड्रामा है। ये 1954 में सबसे पहले खेला गया और ये ड्रामा है वो आगरा बाज़ार है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया में खेला गया। हबीब तनवीर का ड्रामा का नाम है आगरा बाज़ार। सवाल नंबर 20 है, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? गौतम नीलंबर है वो आग का दरिया का किरदार है। आग का दरिया उर्दू का एक मशहूर मारूफ नावल है जिसके खालिक हैं कुर्तुलैन हैदर। आग का दरिया। सवाल नंबर 21 है, रशीद अहमद सिद्दीकी का नहीं है। इसमें हमें बताना है रशीद अहमद सिद्दीकी का इंसाइया नहीं है। वकील रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अरहर का खेत रशीद अहमद सिद्दीकी का है। चारपाई भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। जो सिनेमा का इश्क है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का नहीं है बल्कि ये पुतरस बुखारी का है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 22 है, मरहूम की याद में किसने लिखा? मरहूम की याद में जो इंसाइया है वो पुतरस बुखारी ने लिखा था। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 23 है, यादगार गालिब का किस सन
से ताल्लुक़ है। यादगारी गालिब है वो एक सवाने है। यादगारी गालिब सवाने है जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 24 है, मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम हाली ने किसके कहने पर लिखी थी? हाली ने ये जो मुसद्दस है ये जो सर सैयद अहमद खां के कहने पर लिखी थी। मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम के बारे में सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि मेरे इंतकाल के बाद अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा कि तुम क्या लाए तो मैं कहूँगा कि मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम लिखा कर लाया हूँ। मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम हाली ने सर सैयद अहमद खां के कहने पर लिखी थी। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 25 है, उर्दू ज़बान पंजाब में पैदा हुई किसका नज़रिया है? ये नज़रिया है हाफिज़ महमूद शेरानी जो कि अख्तर शेरानी के वालिद हैं। इनकी किताब का नाम भी यही है, पंजाब में उर्दू, और उन्होंने पंजाब में उर्दू जो किताब लिखी थी वो लिखी थी 1928 में। इस किताब में उन्होंने ये बात साबित की कि उर्दू की पैदाइश है वो पंजाब में हुई। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 26 है, कौन सी सवाने शिबली नोमानी की नहीं है? शिबली नोमानी उर्दू के एक मशहूर सवाने निगार हैं। इनमें जो किताब है शिबली नोमानी की नहीं है वो है हयाते जावेद। हयाते जावेद है वो हाली की एक सवाने लिखी हुई है, और ये हयाते जावेद है वो सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी पर लिखी हुई है। बाकी जो अल फारूक है, अल मामून है, सीरतुल नबी है, ये शिबली नोमानी की है। सीरतुल नबी है वो शिबली नोमानी की आखिरी सवाने है जो वह मुकम्मल नहीं कर पाए। ऑप्शन नंबर 1 है इस सवाल का सही जवाब होगा हयाते जावेद। हयाते जावेद हाली की है न कि शिबली की। सवाल नंबर 27 है, मरातुल उरूस का सने तसनीफ़ है। मरातुल उरूस है वो उर्दू अदब का पहला नावल माना जाता है। उर्दू अदब का पहला नावल है मरातुल उरूस, और ये 1869 में लिखा गया। इसके खालिक हैं वो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा 1869। खोजी किस नावल का किरदार है? खोजी फसाना आज़ाद का किरदार है। फसाना आज़ाद है वो रतननाथ ससार का एक मशहूर नावल है। खोजी है उसका एक किरदार है फसाना आज़ाद। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? टेढ़ी लकीर है वो इस्मत चगताई का नावल है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। टेढ़ी लकीर है वो इस्मत चगताई का नावल है। सवाल नंबर 30 है, बेदी का अफसाना है। बेदी से मुराद यहाँ पर राजेंद्र सिंह बेदी है। इनका अफसाना है लाजवंती। लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी का एक मशहूर अफसाना है जो उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम पर लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 31 है, असारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है सर सैयद अहमद खां की। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। असारुस सनादीद सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 32 है, रोशनी की रफ्तार किसके अफसानों का मजमुआ है या किसका अफसानवी मजमुआ है? यह कुर्तुल हैदर। कुर्तुल हैदर का अफसाना है रोशनी की रफ्तार। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 23 है, इमामुल हिंद किसका खिताब है? इमामुल हिंद है ये अबुल कलाम आज़ाद का खिताब है जो कि उर्दू के मशहूर अदीब हैं और एक बहुत बड़े खतूत निगार भी रहे हैं। इनका ताल्लुक़ सियासत से भी है। ये हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इनको इमामुल हिंद के लक़ब से याद किया जाता है। इनके अखबारों में अल हिलाल और अल बलाग बहुत ज़्यादा मशहूर है। हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का शेक्सपियर या फिर कहे उर्दू में ड्रामे का शेक्सपियर, दोनों ही आगा असर काश्मीरी को कहा जाता है। आगा असर काश्मीरी उर्दू अदब के सबसे बड़े ड्रामा निगार माने जाते हैं। इनको हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। यहूदी की लड़की भी आगा असर कश्मीरी का ही ड्रामा है। सवाल नंबर 35 है, प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? प्रेमचंद के रिसाले का नाम है हंस। हंस है वो प्रेमचंद के जो हंस है ये प्रेमचंद का रिसाला है।
वही बात करें हम तहजीबुल अखलाक की, तहजीबुल अखलाक है वो सर सैयद अहमद खां का रिसाला था। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। गुबारे खातिर का मुसन्निफ़ कौन है? गुबारे खातिर का मुसन्निफ़ है वो अबुल कलाम आज़ाद है। गुबारे खातिर है वो खतूत का मजमुआ है जो कि अबुल कलाम आज़ाद ने अहमदनगर के किले में लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 37 है, तारीखी नावल निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? ये मशहूर हैं अब्दुल हलीम सरूर। अब्दुल हलीम सरूर है वो तारीखी नावल निगार की हैसियत से उर्दू अदब में मशहूर हैं। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। मसवर फितरत किसे कहते हैं? ये कहते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी को। ख्वाजा हसन निज़ामी को मसवर फितरत और इसके साथ साथ ख्वाजा उर्दू के लक़ब से भी याद किया जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी मसवर फितरत। मीर अमन है, इनकी मशहूर व मारूफ किताब का नाम है बागो बहार और इनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से भी था। सवाल नंबर 39 है, हदाइके इंजार किसकी दास्तान है? ये जो दास्तान है ये है बोस्तान ख़याल। ऑप्शन नंबर 4 सवाल का सही जवाब है। हदाइके इंजार ये बोस्तान ख़याल का हिस्सा है। ये एक दास्तान है और इसके एक हिस्से का नाम है हदाइके इंजार। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। चकबस्त किस तरह के नज़म निगार की हैसियत से जाने जाते हैं? चकबस्त है वो एक मजहबी नज़म निगार के नाम से जाने जाते हैं। चकबस्त का ताल्लुक़ मजहबी नज़म निगारी से था। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 41 है, तस्बीब किसकी सन्फ़ सुखन का जुज़ है? ये जुज़ है कसीदे का। कसीदे के कुल 5 जुज़ हैं और उसमें जो तस्बीब है वो पहला है और ये इसका ताल्लुक़ है वो कसीदे से है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 42 है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? यहाँ पे बात हो रही है मिसरों की। रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं और जो चौथा मिसरा है वो सबसे ज़्यादा असरदार होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं। मुकदमा तारिक ज़बान उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? मुकदमा तारिक ज़बान उर्दू का जो मुसन्निफ़ है वो है जो मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां ने मुकदमा तारिक ज़बान उर्दू 1948 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1948 में। और उन्होंने बताया था कि उर्दू की पैदाइश है वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में हुई थी। मुकदमा तारिक ज़बान उर्दू है मसूद हुसैन खां की तसनीफ़ है। रानी केतकी की कहानी किसकी किताब है? रानी केतकी की कहानी है वो इंसाउल्लाह खां इंसा की किताब है रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। रानी केतकी कहानी का मुसन्निफ़ है वो इंसाउल्लाह खां इंसा है। दक्कन का शाहनामा किसे कहते हैं? दक्कन का शाहनामा है वो अली नामा को कहा जाता है। अली नामा में अली आदिल शाह सानी के ज़माने के बारे में बताया गया है और इसे दक्कन का शाहनामा भी कहा जाता है, अली नामा। बिनते लम्हात किसका शेरी मजमुआ है? बिनते लम्हात है वो अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। बिनते लम्हात अख्तरुल ईमान। सवाल नंबर 47 है, ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? ज़हर इश्क है वो मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है। ऑप्शन नंबर 3 है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ज़हर इश्क है वो मिर्ज़ा शौक या फिर कहे शौक की मसनवी है। फिरदौस बरी का खालिक कौन है? फिरदौस बरी का खालिक कौन है? इनके खालिक हैं अब्दुल हलीम सरूर। अब्दुल हलीम सरूर है वो उर्दू अदब में तारीखी नावल निगार के रूप में मशहूर है। फिरदौस बरी इनका मशहूर नावल है। ज़ाहक किसका ड्रामा है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ज़ाहक है वो मोहम्मद हुसैन का ड्रामा है। ज़ाहक मोहम्मद हुसैन का ड्रामा है। अमानत लखनवी के ड्रामे का नाम है इंद्र सभा। करशन चंद्र के ड्रामे का नाम है दरवाजे खोल दो। और जो ज़ाहक है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मशहूर ड्रामा है। ये इस पेपर का आखिरी सवाल है। खुदाई सुखन किस शायर को कहते हैं? खुदाई सुखन है वो सभी को पता है मीर तकी मीर को कहा जाता है। खुदाई सुखन है
गज़ल का इमाम है वो मीर तकी मीर को कहा जाता है। ये था अपना पेपर। उम्मीद है ये पेपर आप सबको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।